Very good morning, class 5th students. Welcome again to your English classes. So, class 5th, we are studying lesson number 9 in English language. Okay, and in lesson number 9, we were studying about verb. ठीक है बच्चों, तो हम लोगों का ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया था लेसन नंबर 9 में. थोड़ी सी चीज़ें बस बची रह गई थी जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और फिर हम लोग शुरू करेंगे लेसन नंबर 10. तो यहाँ पे क्या बचा था आपका बचा था वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स. मतलब हम लोग यहाँ पे उन वर्ब का बात करने वाले हैं जहाँ पे प्रेडिकेशन यानी कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं, उसमें यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें प्रेडिकेट नहीं होगा. ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट होगा, वहाँ पे प्रेडिकेट नहीं होगा और कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है द फाइटर वॉज द चिल्ड्रन लर्न. तो यहाँ पे देख रहे हो कि फाइटर के बारे में बात की जा रही है कि जो युद्ध में लड़ने वाला सैनिक था, फाइटर था, बस फाइटर था. द फाइटर वॉज, अब वो क्या था, वो ब्रेव था कि वो वीक था, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है. तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये क्या है, ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है यहाँ पे, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. उसी तरीके से जब सेकंड एग्जाम्पल आपने पढ़ा द चिल्ड्रन लर्न, अब चिल्ड्रन ने क्या लर्न किया, कौन सा सब्जेक्ट लर्न किया, लेसन लर्न किया कि कोई अच्छी लाइफ की लेसन लर्न की कि क्या की, कुछ हमें पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि प्रेडिकेट यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ है. तो ये भी क्या हो गया, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस वॉज एंड लर्न कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस. तो यहाँ पे वॉज और लर्न कंप्लीट सेंस नहीं निकाल पा रहे हैं सब सेंटेंस का बाय देमसेल्व्स, अपने आप से. तो दे डोंट एक्सप्रेस एनी एक्शन और शो पोजेशन. तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि वॉज और लर्न ये कोई भी एक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और कोई भी पोजेशन को भी शो नहीं कर पा रहे हैं. तो इनके साथ में हमें प्रेडिकेट को लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो विदाउट प्रेडिकेट द सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट. इसी सेंटेंस को जैसे यहाँ पे लिखा गया, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द फाइटर वॉज ब्रेव, हमने क्या ऐड कर दिया, ब्रेव. तो यहाँ से ये एक सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया. क्यों? क्योंकि फाइटर के बारे में हमें बातें पता चल गई कि जो फाइटर था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा हिम्मती था. ठीक है, ही वॉज वेरी बोल्ड एंड ब्रेव. वहीं पे अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें तो दूसरा सेंटेंस में क्या है, द चिल्ड्रन लर्न देयर लेसन्स. तो चिल्ड्रन ने क्या याद किया, अपने लेसन्स को लर्न किया. तो यहाँ से आपको चीज़ें पता चल गई कि जो बच्चे हैं उन्होंने अपने लेसन्स को लर्न किया. तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है. तो यहाँ पे क्या बोला, द नाउ द अबव सेंटेंसेस मेक कंप्लीट सेंस बिकॉज सम वर्ड्स ब्रेव एंड देयर लेसन हैव बीन एडेड टू वर्ड्स इन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली. ओके, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है बच्चों, अ वर्ब विच डज नॉट एक्सप्रेस एनी एक्शन और शो पोजेशन एंड नीड्स द हेल्प of the presence of some word or words to make sense is called a verb of incomplete predication. तो वो verb जिसके यूज़ होने के बाद भी सेंटेंस में इनकम्प्लीट मीनिंग होती है और उसको और भी वर्ड्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है अपने सेंटेंस के करेक्ट मीनिंग को निकालने के लिए, उन्हीं वर्ब्स को हम लोग वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बी, सीम्स, अपीयर्स, लुक्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्स की बात कर लें हम तो क्या लिखा है, द वर्ड और वर्ड्स दैट हेल्प अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन टू मेक सेंस आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स. तो वो वर्ड जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में जिसमें हम लोग इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में उन शब्दों को हम लोग जोड़ देते हैं और सेंटेंस की फुल मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग निकल जाती है, वही हमारे क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने क्या जोड़ा, फाइटर वॉज ब्रेव हमने जोड़ दिया
और चिल्ड्रन लर्न देयर लेसन्स हमने जोड़ दिया। तो यही दोनों ब्रेव और लर्न लेसन्स क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कॉम्प्लीमेंट्स की, दे आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंप्लीट प्रेडिकेट। तो कंप्लीट प्रेडिकेट बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता, ज़रूरत पड़ती है, नीड पड़ती है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट्स टू मेक सेंस। तो इन्हीं सब सेंटेंसेस को वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसमें हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा सेंटेंस का फुल मीनिंग निकल सके। इंट्रांजिटिव वर्ब्स मेक सेंस बाय देमसेल्व्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप ही सेंस बना लेते हैं, उनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन नीड्स वर्ड नॉट ऑब्जेक्ट्स टू मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो अब ट्रांजिटिव वर्ब और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में क्या डिफरेंस है। ट्रांजिटिव वर्ब को में सब क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है पूरा का पूरा, तभी जाके सेंटेंस की फुल मीनिंग निकलती है। लेकिन वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक या दो वर्ड को ऐड करना होता है तो सेंटेंस की मीनिंग फुल निकल जाती है। पूरा हमें ऑब्जेक्ट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से बच्चों आपका लेसन नंबर 9 ख़त्म हो गया। अब हम लोग शुरू कर देंगे लेसन नंबर 10, जो कि है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बच्चों अगर हम लोग टेंस की बात करें, ठीक है, टाइम एंड टेंस की अगर हम बात करते हैं समय की, तो समय को हम लोगों ने 3 प्रकार से, समय की जो पढ़ाई है या फिर समय को ही हमने 3 प्रकार से बांटा है, या फिर 3 प्रकार से हम समझते हैं, इन 3 फॉर्म, इन 3 वेज। कैसे, पहला हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा हो गया आपका पास्ट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। और तीसरा हो गया आपका, क्या हो गया आपका तीसरा, फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं भविष्यकाल। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है बच्चों, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्तमान काल की बात करते हैं, मतलब जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी काम, जो भी एक्शन उसी टाइम पीरियड में हो रहा है, चल रहा है, उस चीज़ को हम लोग प्रेजेंट टेंस में कैटेगराइज करते हैं और उन चीज़ों को हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंडर में रखते हैं और उसी प्रकार से उसको समझते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि पढ़ाई मैं अभी आपको करवा रही हूँ, मतलब कि ये इस टाइम पे काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या समझेंगे हम, कि वो एक्शन जो कि भूतकाल में हो चुका है, मतलब ये काम पहले हो चुका है। जैसे अगर आपने कल लेसन नंबर 9 पढ़ा था तो ये क्या हो गया, वो तो आपने कल पढ़ा था ना, तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि आई हैड स्टडीड लेसन नंबर 9 येस्टरडे, तो मैंने कल लेसन नंबर 9 को पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई कि पास्ट टेंस को हम लोग पहले के समय को बताने के लिए करते हैं। फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो जो समय आने वाला है, जो एक्शंस अभी होने वाले हैं, वो घटेंगे, उनको हम लोग फ्यूचर टेंस के अंडर में रखते हैं। और फ्यूचर टेंस को, सब सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग विल और शैल का यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको अगर एक बात कहनी है एक सेंटेंस में कि मैं कल पढ़ाई करूँगी, तो क्या बोलेंगे आप, आई विल स्टडी टुमारो। तो आपने देखा कि मैंने इस सेंटेंस में विल का प्रयोग किया, विल का यूज़ किया, तो विल का यूज़ हो गया, मतलब ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है ये सेंटेंस, मतलब आगे आने वाला जो समय है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो आई होप द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस चैप्टर में लेसन नंबर 10 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो बच्चों, अब ये 4 तरीके के टेंस आप 4 तरीके के, मैं बोले 3 तरीके के जो टेंस है आपने समझ लिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन हर एक टेंस का, प्रेजेंट टेंस का भी, पास्ट टेंस का भी, फ्यूचर टेंस का भी
अलग अलग 4 कैटेगरी में और वो डिवाइडेड है। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी इसकी क्या हो गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरी कैटेगरी हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथी हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पहली कैटेगरी हो जाएगी आपकी सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड कैटेगरी आपकी क्या हो जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड आपकी हो गई पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ हो गई आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वहीं अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो पहली कैटेगरी आपकी क्या हो गई, सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड कैटेगरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड कैटेगरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ कैटेगरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस चैप्टर में लेसन नंबर 10 में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करने वाले हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसकी बात करने वाले हैं। तो अभी बच्चों हम लोगों ने समझ लिया कि हम लोगों को एक्चुअली में लेसन नंबर 10 में पढ़ना क्या है, टेंस होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के टेंसेस होते हैं, उसको हिंदी में भी समझा हमने, इंग्लिश में भी समझा। फिर हमने ये देख लिया कि हर एक टेंस का फिर 4 कैटेगरीज है, फिर से वो सब डिवाइडेड है। अब जो बाकी की चीज़ें हैं हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू एंड बाय।